कम्युनिकेशन स्किल्स का मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से बड़ी छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। भगवान ने मनुष्य को बोलने की शक्ति इसलिए दी है जिससे कि मनुष्य बातचीत कर सके, लोगों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान कर सके। किसी भी व्यक्ति की समस्या बड़ी हो या छोटी, सभी तरह की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। इंसान को सहयोग की आवश्यकता होती है और उसे सहयोग तब प्राप्त होता है जब वह लोगों से बातचीत करता है। इसलिए बातचीत के तरीके को रोचक और आकर्षक बनाने की कला आनी चाहिए। यदि हम बातचीत की कला में निपुण हो जाते हैं तो अपने जीवन में साधारण संपदा के मालिक बन जाते हैं। जब हम अपने परिचित व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपनी पोज का ध्यान रखना चाहिए। ना तो अधिक झुक के बात करनी चाहिए, ना सीधा ज्यादा करके खड़ा होना चाहिए। जब हम आपस में बोलना शुरू करते हैं तो पहले हमें ध्यान से सुनना होता है। जो व्यक्ति जितने ध्यान से किसी व्यक्ति की बात को सुनता है, वह व्यक्ति उतना ही कुशल वक्ता बन जाता है। बात को सुनकर समझना की कला आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बातचीत में कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया, तो आपको माफी मांगकर उसी समय पूछ लेना चाहिए, कृपया इस विषय में मुझे दोबारा बताइए। इससे आपकी बातचीत करने की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। बोलचाल की भाषा में किस मेथड का प्रयोग करने की कोशिश करें। किसका मतलब है कीप इट सिंपल शॉर्ट। अपनी भाषा को सरल और सहज रखें। वाक्य और या विषय को पर बात करते हैं उसको अनावश्यक बड़ा ना करें, जिससे वक्ता और श्रोता के बीच में मधुर संबंध बना रहता है। अगर विषय को अनावश्यक बढ़ा दिया जाता है तो सुनने वाला व्यक्ति ऊब जाता है। जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्बल और नॉन वर्बल का प्रयोग करते हैं। वर्बल बात कर और नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज से। जितना इफेक्ट वर्बल का कम्युनिकेशन पर आता है उससे ज़्यादा नॉन वर्बल का इफेक्ट श्रोता पे पड़ता है। नॉन वर्बली ही बॉडी लैंग्वेज है, इसलिए कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। एग्रेसिव तरीके से बातचीत ना करें। कभी कभार वक्ता अपनी बात को ठीक करार करने के लिए तेज तेज बोलने लगता है, यह ठीक नहीं है। हमेशा सहज और सरल होकर बातचीत करनी चाहिए। कभी कुछ वक्ता अपनी बात को लोगों को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वह अपने हाथों से को कमर पर या अपने चेहरे पर रखने लगते हैं। ऐसा बातचीत करते समय नहीं करना चाहिए, इससे आप में आत्मविश्वास की कमी दिखती है। जब हम किसी ग्रुप में हो और बातचीत किसी विषय पर होने लगती है, हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की तरफ हाथों से या उंगली से इशारा करते हैं। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इशारा करके हम किसी विशेष व्यक्ति की भावनाओं को आघात पहुंचा रहे होते हैं। कम्युनिकेशन में फ्रेंडली और जेंटल बॉडी लैंग्वेज रखना आना चाहिए। जब हम किसी ग्रुप में बातचीत करते हैं तो हमें ओपन एंडेड होकर बातचीत करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बोलने के साथ साथ सुनना और दूसरों को समझना आना चाहिए। अगर यह आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।